जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड मेरी तरफ से ऑल ऑफ़ यू हैप्पी दिवाली। आपको, आपकी फैमिली को, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। इस दिवाली को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करें और बहुत ज़्यादा मज़े करें और ये दिवाली आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाए और दिवाली आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी जाए। क्योंकि हो सकता है मैं कल वीडियो ना पोस्ट कर पाऊँ, इसलिए मैं आपको एडवांस में विश कर रही हूँ हैप्पी दिवाली। क्योंकि आप सभी लोग भी बहुत ज़्यादा बिजी होंगे दिवाली के कामों में। मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि मुझे शॉपिंग भी करनी है एंड मेरे पास बहुत ज़्यादा पेंडिंग काम है जो कि मुझे पूरा करना है। तो आई होप आप सभी लोग को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था यहाँ जो कि हिसुम के सामने नहाने की बात करता है एंड उसके बाद जो अपने जो ऊपर के शर्ट है उसे उतार देता है, जिसको देख के यहाँ हिसुम होता है कन्फ्यूज हो जाता है, बोलता है द फक, और बोलता है कि जितने भी मैंने अभी शब्द कहे थे इसके बारे में उन्हें वापस लेता हूँ, ये बिल्कुल बेकार है। और उसको शर्टलेस देख कर उसके ऊपर हिसुम के ऊपर जो बिजलियाँ हैं वो गिर जाती हैं, क्योंकि यहाँ होता है जो इसने कि अपना जो कपड़ा है ऊपर का उतार दिया होता है, या फिर ये बात है वो सोच रहा होता है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में होता है यान जो कि काम कर रहा होता है अपने लैपटॉप पे एंड हिसुम होता है जो कि ज़मीन में पड़ा होता है और बोलता है कि इससे पहले मैं भागने की जो तैयारियां वो करूं, इससे पहले जो सर्दियां हैं वे वापस आ गई। और यून चियांग है जो कि 24 घंटे तक मेरे साथ ही रहता है, तो उसे भागने का मौका है वो नहीं मिलता है। तो जहाँ पे हिसुम होता है जो कि अपने मन में आगे बोलता है, फिर मेरे भागने के लिए जो तैयारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा अधिक और बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। वो तैयारियाँ बना ली हैं मैंने यहाँ से भागने के बारे में। हिसुम होता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है एंड पहले बताता है पहला चरण। मैं पहले चरण में सबसे पहले जो उपयुक्त योजना है वो बना ली है मैंने भागने के यहाँ से। सबसे पहले योजना का पहला चरण है कि जब यान यान होता है जो कि सो जाएगा, तब मैं यहाँ से जो कमरे में उसके सोने के बाद चुपके से वहाँ से बाहर निकल जाऊँगा चुपचाप, और वहाँ से कमरे से बाहर निकल के जो दूसरा दरवाज़ा है जिसकी उसके बेडरूम का दरवाज़ा, उससे निकलूँगा और चुपके चुपके वहाँ से जाके जो फाइनल दरवाज़ा है तीसरे चरण में उस दरवाजे से मैं बाहर निकल के आज़ाद हो जाऊँगा और मैं भाग जाऊँगा। ये सारी बातें हैं जो कि हिसुम ने प्लान बना रखा था। फिर बोलता है लेकिन मेरे भागने के बाद मैं चला जाऊँगा तब यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये जो हियान है वो इस पूरे विशाल घर में अकेला है, वह रह जाएगा। जिस चीज़ से ना हिसुम को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जब ये सारे प्लान बना रहा होता है अपने मन में, जहाँ पे हियान होता है जो कि काम कर रहा होता है उसकी नज़रें हिसुम पे पड़ती है जो कि अपनी ख्याली पलाव पका रहा होता है। बोलता है क्या, जहाँ पे यान बोलता है क्या, जहाँ पे हिसुम होता है जो कि बोलता है वैसे भी इस जैसे लोगों के प्रति अपनी जो सहानुभूति रखने का कोई भी मतलब है वह नहीं है। जहाँ पे हिसुम होता है जो कि अपने मन में ये सारी बातें सोचता है, फिर वो अपने आगे मन में बोलता है वैसे भी मैं जल्दी यहाँ से जाने वाला हूँ और मैं जल्दी यहाँ से भाग जाऊँगा। ये सारी बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी वे में सोच रहा होता है बड़ा स्माइल करके। जब यान होता है जो कि काम कर रहा होता है उसकी नज़र हिसुम पे होता है, वो कंफ्यूज होता है ये उसकी हरकतें देख के। फिर उसके बाद हमें उसके गार्ड को दिखाया जाता है जो कि आता है उसके पास, जहाँ पे यान होता है जो कि बाथरूम में बैठा होता है। बोलता है क्या लोमड़ियों के जो से आप संपर्क है वे कर पाएँ, जहाँ पे उसका सेक्रेटरी या बॉडीगार्ड जो भी है बोलते हैं कि क्षमा करें आज भी हमें यह नहीं कर पाए हैं। जहाँ पे हमें खूब सारे पैसे दिखाए जाते हैं, जहाँ पे बोलता है कि लेकिन वहाँ से हमें लोमड़ियों के अड्डे पे से कुछ पैसे हैं जो कि छुपाए गए थे, वह सारे पैसे हैं हमें मिल गए जो कि बहुत सारे पैसे होते हैं। एंड उनमें से एक गड्डी है जो कि नीचे गिर जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सोफे के नीचे कोई होता है जिसकी आंखें बिल्कुल ब्रश की तरह चमक गई होती है एंड वो होता है हिसुम जो कि सोफ़े के नीचे होता है। जहाँ पे बोलता है कि वह निश्चित रूप से वहाँ पर ना पैसों के अलावा भी कोई कुछ और चीज़ है जहाँ पे वो छुपाई गई है, जहाँ पर ये उसका गार्ड होता है जो कि यान को बता रहा होता है। जब भी हिसुम होता है वो बोलता है कि आज का दिन है वह बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको पैसों की नोटों की गड्डी है जो कि दिख जाती है। उस वजह से हिसुम मज़ेदार खुश हो जाता है इतने सारे पैसों को देखकर। वो बोलता है कि मुझे इसे सोफ़े के नीचे छुपाने की ज़रूरत है जहाँ पर मेरा गुप्त जो तिजोरी थी, जहाँ पर ये सारी बातें हिसुम अपने मन में सोचता है एंड वो पैसों की गड्डी को अपने मुंह से पकड़कर खींचने लगता है जो कि बहुत सारे पैसे होते हैं। जहाँ पे हिसुम होता है जो कि अपने मन में बोलता है यहाँ उसे जो है घर में कमाने से ज़्यादा ही मज़ेदार है, बेहतर होगा कि यहाँ से ले ले, क्योंकि वो काम करेगा तब जाकर उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ से वो चुपके से गफला कर सकता है इन पैसों का। एंड वो जो पैसे होते हैं उन्हें ऊपर देख रहा होता है यान को कि यान तो नहीं देख रहा, और बहुत सारे भी जो पैसों की गड्डी होती है जिससे कि वो खींच कर नीचे लेके जाता है। जहाँ पे यान होता है जो कि हिसुम को देखने के लिए नीचे सर झुकाता है, जहाँ पे हिसुम होता है यान को देखकर पसीने पसीना हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने गड्डी तो नहीं देख ली। जहाँ पर यान को देखकर हिसुम बुरा बन जाता है और बोलता है क्या क्या वह आप जानते हैं
जहाँ पर ये अपने मन में बोलता है क्या वह जानता है। और जहाँ पे यान और जो उसका गार्ड होता है वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हिसुंग होता है जो कि अपने स्नेक को लिपट के ऊ करने लगता है, जहाँ पे वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ पे उसका गार्ड यान आगे बोलता है खैर इस चीज़ को जाने दो, आप फॉक्स की गतिविधियों पर जो ध्यान है वे रखें, उनकी चाल चलन जो भी है उन पर ध्यान से निगरानी है वे रखें। जहाँ पर उसका गार्ड है वो बोलता है ठीक है मैं समझ गया, ये सारी बातें उससे कहता है। फिर हमें फिर से हिसुंग को दिखाई जाती है जो कि दूसरी गड्डी पे नज़र होती है, एंड वो उसे देखता है, बोलता है कि बस चौंकान ना रहो, और बोलता है और फिर वो दूसरी गड्डी को भी वहाँ से घपला करके छुपा लेता है सोफे के नीचे। मतलब ये बंदा बहुत ज़्यादा चोर निकला। बोलता है ठीक है आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, जहाँ पे वो पैसा है वो छुपाने के बाद बोलता है कि आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। जहाँ पे वो अपने सर पे उसके ऊपर ना मतलब लिख कर रहा होता है अपनी नाउस को, और वो देख रहा होता है यान को। जहाँ पे आगे यान होता है वो बोलता है उसके मतलब यान होता है जो कि बोलता है उससे हिसुंग से कि ठीक है तुम यहाँ पर हो, और बोलता है कि ठीक है बाहर आ जाओ। और उसको क्योंकि उसने उसे देख लिया होता है कि वो नीचे सोफे के नीचे छुपा हुआ है, तो इसलिए वो बोलता है कि चलो, और फिर वो उसको अपने हाथों में उठा लेता है। वो बोलते हैं कि आप यहाँ थे। जहाँ पे यान से हिसुंग कहता है क्या है क्या है, और वो गुस्सा करने लगता है। जहाँ पे यान होता है जो कि ब्लश करने लगता है और बोलता है क्या हम एक साथ में स्नान वे कर सकते हैं, क्या हमें एक साथ स्नान करना चाहिए। जहाँ पे ये सारी बातें कहकर वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। एंड हिसुंग होता है जो कि इसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी मुंडी को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है, बोलता है कि मुझे ऐसा भला क्यों करना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ क्यों ना हूँ। जहाँ पर वो गुस्से में बहुत ज़्यादा क्रीपी हो जाता है, मतलब ये क्रीपी ज़्यादा क्यूट कम रहता है। जहाँ पर वो बोलता है कि नहीं नहीं। फिर जहाँ पे यान बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझे सोफ़े के नीचे सफाई करने के लिए किसी से मददें वे लेनी चाहिए, तो सफाई करवाने के लिए मुझे किसी से पूछना चाहिए साफ़ करने के लिए सोफ़े के नीचे, क्योंकि यानो हिसुंग जो सोफ़े के नीचे खेलता रहा होता है, इसलिए बोलता है। जहाँ पे हिसुंग की बात सुन के यान की बातें सुन के हिसुंग होता बोलता है नहीं नहीं नहीं। फिर वो अपनी शर्ट के उसको खोलने लगता है, और ये सीन वहीं पर का है जहाँ पर वो उसके सामने शर्ट है वो उतार देता है, जिसकी वजह से हिसुंग पे जो बिजलियाँ हैं वो गिर जाती हैं, क्योंकि वो नेकेड होता है। बोलते हैं क्या ये मेरे साथ मजाक है वो कर रहा है, क्योंकि हिसुंग के सामने यान होता है जो कि निकेड बिल्कुल निकेड होता है, तो उसको देख के ना शर्मा जाता है और वो अपने आँखों को छुपा लेता है। लेकिन यान तो मस्त चमक रहा होता है, जहाँ पर हिसुंग उसे देखता भी नहीं और अपनी आँखों को छुपा लेते हैं, लेकिन यान उसके पीछे मस्त खड़ा होता है। उसके बाद वो उसे हाथों में उठा लेता है, एंड जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि अपने मन में सोचने लगता है इसके अलावा मेरी जो शक्ल है वो बस एक पपी जैसी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जहाँ पे यान ने उसे हाथों में पकड़ा होता है बहुत ज़्यादा ही क्यूटली। यान यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिसुंग की परवाह करता है, बोलता है कि चलो फिर हमें अंदर है वह चलना चाहिए बात लेने के लिए, जहाँ पर वो जाते हैं। जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि अपने मन में बोलता है हर चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा घृणा भरी है। जहाँ पे ये सारी बातें जो कि हिसुंग अपने मन में सोच रहा होता है। एंड फिर वो बोलता है कुछ दिनों के बाद, और क्योंकि भागने के लिए मैंने जो साधन है और जो रास्ता है वह तैयार कर लिया है। हाँ फ़िलहाल मैं किसी भी वक्त से भागने के जो बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे मौके का इंतज़ार है वे कर रहा हूँ। फिर से हमें यान को दिखाया जाता है जो कि हिसुंग को अपनी गोद में लेके बैठा होता है, आई थिंक ऑफिस में बैठा होता है, जहाँ पे बोलता है लेकिन सबसे बड़ी समस्या है यू चांग योंग, जो कि मुझे यहाँ से निकलने का जो मौका है वही नहीं देता, क्योंकि हिसुंग के साथ यू चांग है जो हमेशा रहता है। फिर उसके बाद यू चांग के पास उसका गार्ड है जो कि आता है, उसे देख के फ्लिंच हो जाता है, वो मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो आकर उसके कान में कुछ बताता है जो कि यहाँ पर हमें नहीं बताया जाता, जहाँ पे हिसुंग या जो यू चांग होता है वो यान उसे सर हिला के सहमति देता है। फिर उसके सर पे पैट करता है हिसुंग के सर पे और बोलता है उससे कि मेरा इंतज़ार करो, मैं कुछ देर में यहाँ पर वापस से बे आ जाऊँगा। जहाँ पे हिसुंग होता है उसे जाते हुए देखता है और अपने मन में बोलता है कि हाँ ठीक है बट तुम देरी से यहाँ पर आना वापस। जहाँ पे यू चांग होता है जो कि अपने गार्ड्स के 5 गार्ड के साथ कहीं पे चला जाता है, जहाँ पर उसके जाने के बाद वो बोलता है यही असली अवसर है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। फिर वो खड़ा हो जाता है अपने जैसे कुर्सी पे बैठा होता है, बोलता है कि बेहतर होगा इससे पहले मैं अपने आप को कहीं पर छुपा है वे लूँ जिससे कि उसे कोई देख ना पाए। जहाँ पर वो खड़ा होता है कुर्सी के ऊपर, कुर्सी उसके बिल्कुल हज़ारों मीलों की ऊंचाई लग रही होती है। बोलते भले ही मेरा पैर टूटा हो लेकिन मैं यहाँ से कूद सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, अगर कूदेगा नहीं तो वो भागेगा कैसे। जहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि ऑफकोर्स वो कूदेगा तभी तो भाग पाएगा। जहाँ पे वो एक लंबी छलांग है वो ले लेता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब वो जाके नीचे गिरेगा, लेकिन उसको यान का गार्ड है वो कैच कर लेता है, जिसकी वजह से हिसुंग जिसे गुस्सा आ जाता है। जहाँ पे उसका गार्ड है वो बोलता है कि यहाँ से कूदना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऑफकोर्स वो यहाँ से कूदेगा तो चोट लग जाएगी। फिर उसे वो धर देता है वापस कुर्सी पे, जिसकी वजह से हिसुंग को आता है गुस्सा और वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये क्या है। फिर वो बोलता है कि यदि मैं समझता हूँ कि आप इस तरीके से चिंता है वे कर रही हैं, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि शायद यान ने ना हिसुंग पे नजर रखने के लिए इस गार्ड को कहा होगा। जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि निराश होकर बॉल बन के लेट
लेट जाता है और अपने आप से ही मन में कहता है कि भाड़ में जाओ मेरे प्यारे भेड़िए, ऐसी बातें वो सोचता है। फिर वो अपने मन में आगे सोचता है, मुझे यकीन है अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो यूं नीम को निश्चित रूप से इस पर विश्वास है वे नहीं होगा। यूं नीम इसके यूं का नाम है जिसे सिर्फ नीम प्रोनाउंस करूँगी मैं। जहाँ पर आगे सोचता है अंततः, लेकिन अंततः अगर इसी तरीके से मैं देर ही करता रहा तो ये मेरे अस्तित्व पर विश्वासघात है वो होगा, क्योंकि अगर वो इस तरीके से कुत्ता बन के रहता रहा तो वो ऑफकोर्स अपने ट्रू नेचर में वो नहीं आ पाएगा, जैसे ह्यूमन फॉर्म। आई थिंक यहाँ पे ये सोच रहा होता है, जहाँ पर वो इमेजिन करता है कि उसके ह्यूंग होते हैं जो कि घुटनों पे बैठा होता है, यान उसके सामने होता है। बोलता है कि सबसे पहले छोटे आधे की जो गलतियाँ करते हैं उसका जो पूरा जिम्मा है वो मुखिया को लेनी पड़ती है। उसकी जो भी जिम्मेदारी, अगर कोई गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसके ऑनर को लेनी पड़ती है। जहाँ पे ये सारी बातें सोचता है, बोलता है अगर ऐसा हुआ तो मुझे संभवता है कि मुझे ऐसे स्थान पर फेंक दिया जाएगा, जो कि आई थिंक बहुत गलत जगह होगी। जहाँ पे ये सारी बातें वो सोच रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसके बाद हमें यान को दिखाया जाता है जो कि मस्त तैयार शेयर होकर किसी से मिलने आया होता है। एंड उसे मिलकर मतलब सामने वाले बंदे को देखकर वो थोड़ा स्मिक करता है और बोलता है कि बहुत दिनों से हमारी जो मुलाकात है वे नहीं हुई है, वो सामने वाले बंदे से कहता है। एंड सामने हमें नीम को दिखाया जाता है जो कि इसको यान को देखकर ग्रीट करता है अपने सर को झुकाकर। और जो यान होता है वो नीम को देखता है और नीम से बोलता है आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आने का आपका कोई कारण तो होगा ना। जहाँ पर वो नीम होता है बोलता हूँ, और फिर वो अपने सर को सीधा करता है, बोलता है कि मैं आपको यहाँ पर कुछ बताने के लिए आया हूँ, मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना मैं चाहता हूँ। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा क्रीपी स्माइल और बहुत ही अजीब लग रहा होता है। बोलता है कि पिछली बार जिन वस्तु पर हमारी जो सहमति हुई थी, जिनको मतलब जो पार्सल दिया था हीसुंग को पार्सल करने के लिए, बोलते हैं कि ऐसा लगता है हीसुंग उन चीज़ों को लाया और फिर उसने उन चीज़ों को चुरा लिया। यहाँ पे साफ तौर पर वो उसे इल्ज़ाम में चोरी का लगा रहा होता है। एंड फिर उसके बाद वो दोनों साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पे यान होता है बोलता है ओ वह जो आपका सबसे छोटा बेटा है, मतलब जो पार्सल देने आए थे। जहाँ पे निम होता है बोलता है इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, शेष राशि को भुगतान करने के लिए थोड़े समय की सीमा मांगता हूँ। जहाँ पे बोलता है कि जब तक मैं इस छोटे से बच्चे को ढूंढ ना लूँ, जहाँ पर ये बातें हैं उससे थोड़ी मोहलत मांगता है। जहाँ पे यान होता है जो कि इसकी बात सुन के प्रीति से स्माइल करता है और बोलता है ओ आप यही चाहते हैं, उससे बोलता है। फिर उसके बाद वो थोड़ा क्रीपी हो जाता है यान और बोलता है कि लेकिन मेरे से मिलने से पहले आपको उसे ढूंढना चाहिए था, अच्छा होगा वो मेरे से पहले मिल जाए। जहाँ पर नीम होता है उसकी बात सुन के नर्वस हो जाता है, बोलता है कि हाँ निश्चित रूप से मैं आप उसे शीघ्र से शीघ्र जल्दी से जल्दी उसे ढूंढ लूँगा। जहाँ पर ये बात है वो उससे कहता है एंड उससे बातें करते समय वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है। एंड वो साफ तौर पर यहाँ पे हीसुंग पे चोरी का इल्ज़ाम है वो लगा रहा है, क्योंकि इसे पता नहीं है हीसुंग है कहाँ, हीसुंग को कितनी चोटें लगी है और वैसे भी इसे ढूंढ ही नहीं रहा है बंदा। अगर उसे ढूंढ रहा था तो मिल जाता है। इसे ये तक नहीं पता है कि हीसुंग है वो यान के घर पे यान के साथ रह रहा है। यान उसकी बहुत ज़्यादा केयर भी करता है। जहाँ पे यान होता है वो नीम से पूछता है वैसे आप उसे कहाँ से लाए हैं, वो हीसुंग के बारे में पूछता है। जहाँ पे यान नीम होता है उसकी बात सुनकर बोलता है कि लगभग 5 साल पहले की बात है, मैंने जो विकास ज़िले में एक कुत्ते के घर में अकेला देखा तो मैं उस कुत्ते को अंदर है वे ले आया। जहाँ पर ये बताता है उस पपी को अंदर ले आया। जहाँ पर नीम की बातें सुन के यान होता है जो कि बोलता है उसके परिवार के बारे में, क्या उसके परिवार ने उसे फेंक दिया। जहाँ पर उससे पूछता है, जहाँ पे नीम होता है उसकी बात सुन के थोड़ा डिप्रेस और थोड़ा क्रीपी हो जाता है एंड बोलता है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, ऐसा बंद हो सकता था, वो घर बनता था। बोलते हैं कि उस समय वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, लगभग वो मरने वाली स्थिति में था। जहाँ पे ये सारी बातें और वो बताता है और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है क्या वास्तव में वह इन चियांग है, वो हीन ह्यूसुंग में रुचि है वे रखता, मतलब उसे क्या पसंद करता है। जहाँ पे ये सारी बातें हैं वो सोच रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। जहाँ पर फिर जो यान होता है वो उससे बोलता है फिर भी उसे क्या पसंद है। जहाँ पे यान की बात सुन के नीम होता है बोलता है जहाँ पे नीम की तरफ वो देखता है और बोलता है कि क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता है कि उसे क्या पसंद है। जहाँ पर बोलता है कि हाँ 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 नहीं पता है तुम्हें। फिर बोलता है उसे खाने में जो झींगा मच्छी है, भुनी हुई ग्रिल करी झींगा मच्छी है, वह पसंद है। जहाँ पर ये बात सुन के वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है एंड बोलता है कि ये कितना दिलचस्प है। हाँ, और जहाँ पे नीम होता है जो कि अपने मन में सोचने लगता है भाड़ में जाओ, किसी से तालमेल बिठाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, मतलब उसके बारे में जानना ही बहुत ज़्यादा कठिन बात है। यहाँ तक कि ये सारी अजीब बातें वो सोच रहा होता है अपने मन में एंड वो थोड़ा डिप्रेस और अजीब से ही दिखने लगता है। जहाँ पर यान होता है जो कि नीम से पूछता है तो ठीक है उसके जन्मदिन के बारे में क्या, कि उसका जन्मदिन है वो कब आता है। जहाँ पे नीम होता है ये सुन के थोड़ा और क्रीपी हो जाता है और बोलता है शायद गर्मियों में लगभग जुलाई के महीने में आता होगा। जहाँ पर ये बात सुन के जो नीम की जो यान होता है वो थोड़ा हंसता है और बोलता है कि लगभग आप उससे 5 साल से रह रहे हैं उसके साथ और आपको ये भी नहीं जानते कि उसे क्या पसंद है, उसका जन्मदिन है
कब आता है। जब फिर ये सारी बातें वो सोच रहा होता है ना, उसकी तरफ देखता है अजीब सी यही फेस कर कर बोलता है, लेकिन आप उससे के पीठ में छुरा भोंकने के लिए तैयार है और आप उसके अस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जहाँ पे नीम होता है जिसकी बात सुन के थोड़ा अजीब क्या बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, बोलता है हाँ। और जहाँ पर यान होता है जो कि इससे बातें चीतें ख़त्म करने के लिए वहाँ से उड़ जाता है, जहाँ पे बोलता है ठीक है मैं समझ गया, जब तक कि आप उसे छोटे से बच्चे को नहीं ढूंढ लेते, तब तक पकड़ नहीं लेते, तो ठीक है आपको भुगतान करने की आवश्यकता है वे नहीं है। जहाँ पे नीम होता है उसकी बात सुन के थोड़ा कंफ्यूज क्या हो जाता है, नर्वस होकर है ना हैरानी से उसे देखने लगता है। फिर वो अचानक से ही चमक जाता है और नर्वस और खुशी दोनों उसको साथ साथ में हो रही थी, लेकिन दिखा नहीं सकता है। जहाँ पे बोलते हैं क्या ये सच है, जहाँ पर उससे बोलता है, फिर वो खड़ा होता है और उसे सर को झुकाकर बोलता है कि आपकी समझदारी के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पे यान होता है जो कि उससे बात करने के बाद, नीम से बात करने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे नीम होता है जो कि पीछे खड़ा होता है, यान जा रहा होता है, यान आगे बढ़कर जा ही रहा होता है कि यान होता है वो थोड़ा कंफ्यूज है, कुछ सोचता है, फिर वो पीछे मुड़ता है और नीम की तरफ देखता है और बोलता है कि मेरे छोटे से पपी को ना ग्रिल करे हुए जो झींगा है वो खाना पसंद है। जहाँ पे नीम होता है जो कि इसकी बात सुन के कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसे समझ नहीं आता उसने क्या कहा, और बोलते हैं कि भुना हुआ झींगा। और जहाँ पे ये उसे बात समझ तो नहीं आती, लेकिन फिर हमें हैसुम को दिखाया जाता है जो कि मस्त घूम रहा होता है, सामने झींगा होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। बोलते हैं ग्रिल करे हुए झींगा मच्छी जो कि कुत्तों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। जहाँ पे नीम होता है जो कि कंफ्यूज हो जाता है और बोलते हैं क्या बकवास है, क्योंकि इसे समझ नहीं आता है यान ने क्या कहा। जहाँ पर आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, कोई वीडियो मिस ना हो आपसे। अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और आज की वीडियो बनाते समय कुछ चीज़ें हैं जो कि अजीब सी बोली होंगी मैंने, क्योंकि मेरे मुँह में छाले हो रही है, जिसकी वजह से मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आई होप आप सभी लोग समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।